हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव और रात के रक्षक डोगा की धमाकेदार कॉमिक्स विशेषांक सर्वनाश का दूसरा भाग। मेरी गलती नहीं सी बादशाहो, न जाने एक कित्थों मरने वास्ते मेरी गड्डी के सामने आ गया। रब दिसो, हमने देखा है सरदार जी, गलती आपकी नहीं थी। यह आदमी तो ऐसे चलते हुए ट्रैफिक के बीच आ गया जैसे या तो नींद में चल रहा हो या खुदकुशी करना चाहता हो। बातें ही करोगे या इसे अस्पताल भी पहुंचाओगे? पुलिस केस बन गया है, इसे पुलिस हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा। एम्बुलेंस को फ़ोन करो 102। पता नहीं इसकी जान बचेगी या नहीं। वैसे ट्रक से टकराकर कम लोग ही जिंदा बच पाते हैं। हटो हटो, ट्रक एक्सीडेंट का केस है, इमरजेंसी एंड सीरियस। अस्पताल में सिर्फ चोट खाए लोग ही नहीं आते हैं, चोट पहुंचाने वाले भी आते हैं। आओ रोबो, ये है वह कोड लैंग्वेज। ऐसा कोड तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा है। इसको डिकोड करने के चक्कर में हमारे 2 कंप्यूटरों के प्रोसेसर फूक गए हैं। वाओ, इतना कठिन! तब तो इसे ब्रेक करने में मज़ा आएगा। वैसे सलीम कैसा है? बेहोश। उसको होश मिलाना ज़रूरी है, सिर्फ वही जानता है इस कोड लैंग्वेज के बारे में। वैसे भी अगर बेहोशी उसके दिमाग के दूसरे हिस्से तक भी पहुंच गई तो और भी बम फट सकते हैं। उस पर 2400 घंटे नज़र रखी जा रही है, हमारे कमांडोज के द्वारा भी और डॉक्टरों के द्वारा भी। सलीम पूरी तरह से सुरक्षित है, मौत किसी भी रूप में उस तक नहीं पहुंच सकती है। आ गया बेटा, आ गया। लेकिन अगर उस मौत के चेहरे पर डोगा लिखा हो, धाएं, तो फिर मान लेना चाहिए कि उस मौत को यमराज भी नहीं टाल सकते। सलीम को ढूंढना मुश्किल काम नहीं है। जिधर भी पुलिस की तादाद बढ़ती मिले, आगे बढ़ते जाओ। सलीम अपने आप मिल जाएगा। ये रहा सलीम, उठ कमीने और गोली खा डोगा की, क्योंकि जब तक तू बेहोश रहेगा डोगा तुझे नहीं मारेगा। क्योंकि डोगा चाहता है कि तू अपनी मौत को अपनी आंखों से देखे, पूरे होशो-हवास में। उठ सलीम। मुझे पता था कि कोई ना कोई खतरा ऐसा ज़रूर होगा जिससे कमिश्नर की कमांडो सिक्योरिटी नहीं निपट पाएगी। इसीलिए मैं सलीम को देखने चला आया। मुझे भी पता था कि एक ना एक दिन मेरा और तुम्हारा सामना ज़रूर होगा रोबो, और वह तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तुमको मेरे हाथों ही मरना था, इसीलिए तुम यहाँ चले आए। यह बहस हम फिर कभी भी कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ से चुपचाप चले जाओ। सलीम को अगर कुछ हो गया तो फिर पूरे हिंदुस्तान में तबाही मच जाएगी। एक आतंकवादी के मरने से तबाही की बात एक दूसरा आतंकवादी ही कह सकता है। और फिर तुम तो आतंकवादियों के रावण हो, सबसे बड़े शैतान। अब पहले तुम मरोगे और फिर सलीम। रुक जा डोगा, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता। हमारी लड़ाई में जीते कोई भी, पर हिंदुस्तान हार सकता है। यह लड़ाई एक ही शर्त पर रुक सकती है, मुझे सलीम की जान दे दे। असंभव। तो फिर डोगा का पीछे हटना भी असंभव है। मुझे पता है कि राजनगर पुलिस की बैकअप यूनिट आने वाली है, लेकिन उससे पहले ही डोगा तुम्हारा और सलीम का काम तमाम करके यहाँ से निकल लेगा। क्यों? इन गोलियों के दम पर तुम रोबो को तो नुकसान नहीं पहुँचा सकते, लेकिन सलीम को नुकसान पहुँच सकता है। इसीलिए लड़ाई को सलीम से दूर ले जाना होगा। शायद लड़ाई शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई, क्योंकि हम 8वीं मंजिल पर है और यहाँ से गिरकर डोगा भी बच नहीं सकता। सही कहा, यहाँ से गिरकर कोई नहीं बच सकता। न जाने मौत किसके सिर पर मंडरा रही थी, सलीम के, रोबो के, डोगा के या ध्रुव के। हाँ तो डव, तुम करते क्या हो? कहा ना मेरा नाम डव नहीं, आऊ। डव नहीं, आऊ है। आऊ किसी का नाम होता है क्या? वो तो गर्म कॉफ़ी पीने से
मेरा मुंह जल गया था। जल्दी भागने की स्कीम बना रहे थे क्या? ओके, टेल मी व्हाट यू डू फॉर ए लिविंग। मैं एक वैसे तो मैं कुछ खास नहीं करता, बस रोड पर चलती गर्ल्स को हिट करता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तो पहली बार हुआ है। सब से यही बोलते हो क्या? अच्छा बताओ, तो तुम करते क्या हो? मैं कैसे बताऊं कि मैं क्या करता हूं? मैं निर्दोषों को अत्याचारियों से बचाता हूं। ओह, यू आर ए सोशल वर्कर। लेकिन तुम ऐसी ड्रेस क्यों पहनते हो? कैसी ड्रेस? यही टाइट्स और ही क्या? यही टाइट्स के ऊपर ही शॉर्ट्स। मैं एक सुपर हीरो हूँ, समझी? वैसे भी मैं सर्कस में पला बड़ा हूँ। वहाँ पर शो करते समय मेरी ड्रेस यही होती थी। ओके ओके, डोंट शाउट, वियर व्हाट यू लाइक। पर सुपर हीरोज ऐसी ड्रेस क्यों पहनते हैं? मुझे क्या पता, सुपरमैन से जाकर पूछो। ये ट्रेंड उसी का शुरू किया हुआ है। वैसे ये टाइट्स फाइट करते वक्त काफ़ी काम आते हैं। ओके ओके, माई मिस्टेक। मुझे देखते ही समझ जाना लेना चाहिए था कि तुम सुपरमैन हो। माई सुपर हीरो डव। ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, अब तो हॉस्पिटल चले। पेमेंट तो कर दो। वैसे तुम्हारी कोई पॉकेट तो है नहीं। पर्स कहाँ रखते हो? अपनी बेल्ट में, लेकिन पर्स नहीं, सिर्फ पैसे। ओह, नो पर्स। हॉस्पिटल चलें या अब आप बर्गर भी खाएंगी? नो नो, मेरा पैर का पेन ओके है, ठीक हो गया है। इट्स बेटर नाउ। तो फिर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। यू? बट वाई? क्योंकि मेरे सिर में दर्द शुरू हो गया है। अब हम फिर कब मिलेंगे? भगवान की कृपा रही तो कभी नहीं। इट्स नॉट फेयर। मैंने तुम्हारे बारे में इतना कुछ पूछा, बट तुमने मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा। आप एक टूरिस्ट हैं और इंडिया घूमने आई हैं। घूमने? नो नो, मैं काम से आई हूँ। इट्स ए वर्किंग ट्रिप। सच में? आप क्या वर्क करती हैं बाइक से टकराने के अलावा? आई एम ए क्रिप्टोग्राफर। ये क्या होता है? मैं सीक्रेट एंड एंशियंट लैंग्वेज को डिकोड करती हूँ। मैंने इजिप्शियन और ओल्ड लैटिन लैंग्वेजेस पर वर्क किया है। इंडिया भी मैं मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की लैंग्वेज पर काम करने आई हूँ। ओह, आई एम सॉरी, मैं आपको एक मामूली टूरिस्ट समझ रहा था। वो तो मैं हूँ, बट नाउ आई हैव टू गो टू म्यूजियम्स। एक मिनट, ये शायद सलीम की गुप्त भाषा सुलझाने में मेरी मदद कर सके। सैबी? यस, अभी मैं भी एक सीक्रेट लैंग्वेज पर काम कर रहा हूँ। कैन यू हेल्प मी? श्योर। देखिए, ये है वह सीक्रेट लैंग्वेज। हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी इसे डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। ये तो आसान सी लैंग्वेज है। इट्स अ चाइल्ड्स प्ले टू क्रैक दिस कोड। सच में? तो आप मेरी मदद करेंगी? ऑन टू कंडीशंस, दो शर्तों पर। फर्स्ट, तुम मुझे आप नहीं, तुम बुलाओगे। ओके। और दूसरी शर्त, तुम मुझे मूवी दिखाने ले जाओगे। ओह नो। ओह यस, एग्रीड। मंजूर है। वहाँ तो सहमति बन गई थी, पर यहाँ पर सहमति की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। बढ़ाम बढ़ाम बढ़ाम। तूने मुझसे उलझकर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है डोगा, और यह तेरी आखिरी भूल साबित होने वाली है। बढ़ाम। लेज़र रे के टकराते ही डोगा के शरीर पर टंगी पूरी बुलेट बेल्ट पटाखों की लड़ी की तरह फट पड़ी। अब डोगा का शरीर फटने की बारी थी, लेकिन गिरते गिरते भी डोगा के हाथ पैर चल रहे थे। आह, किस्मत मेरे साथ है। बोर्ड में लगा बिजली का तार मेरे हाथ में आ गया है। अगले ही पल नीचे गिरता हुआ डोगा का शरीर फिर से रोबो के पास था, और इस बार नीचे गिरने की बारी रोबो की थी। लेकिन शरीर में मशीनी अंग होने के कई फायदे भी होते हैं। बस, बहुत हो गया। इस बार गोलियां नहीं, बल्कि तेरा दिल फटेगा। लेज़र रे डोगा के दिल को निशाना बनाकर चल चुकी थी, लेकिन साथ ही साथ डोगा की पिस्तौल भी तन चुकी थी।
निशाना अचूक था। पहली गोली ने लेज़र रे का रास्ता रोका और उसी रास्ते पर आ रही दूसरी गोली ने लेज़र के स्रोत को ही उड़ा दिया। फड़ाक! अब तू उड़ेगा रोबो। डोगा की गोली अपना निशाना कभी नहीं चूकती थी, लेकिन किस्मत रोबो के साथ थी। क्लिक! गोलियां ख़त्म हो चुकी है और गोलियां ही तेरी ताकत है। गोलियां ख़त्म मतलब डोगा ख़त्म। जज हथौड़ा जरूर उठाता है रोबो, लेकिन इंसाफ हथौड़ा नहीं। तड़ाक! जज करता है। तड़ाक! धाड़! इन दोनों को इस वक्त देखकर इंसान और दरिंदे में फ़र्क करना मुश्किल था। अब इस लड़ाई का फैसला सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती थी, और वह ये कि किसके शरीर में लोहा ज़्यादा है। दोनों के ही शरीर से हड्डियाँ चटकने की आवाज़ें आ रही थी। कड़ कड़ाच कट तड़ाक! लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी रुक जाओ, अपने हाथ ऊपर उठाओ। अच्छा, रहने दो। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। कोई भी हरकत करने की कोशिश मत करना। अपने हाथ छोड़ दो। हम नीचे जाल बिछा चुके हैं। हाथ छोड़ो, वरना हम गोली चला देंगे। रोशनी का गोला दोनों को घेरे हुए था, लेकिन तभी रोशनियां बुझ गई। झनाक! और अरे, सिर्फ रोबो। डोगा कहाँ गया? फिर गायब हो गया कमबख्त। कुत्तों ने बचा लिया उसे। गोली मार दो कुत्तों को। वे भी भाग गए सर। डोगा बच गया है। सलीम की जान अभी भी खतरे में है। उसको हॉस्पिटल से तुरंत कहीं और हाई सिक्योरिटी जोन में ट्रांसफ़र करना होगा अभी। ध्रुव तक इस घटना की खबर अभी नहीं पहुंची थी। डील याद है ना? यस, याद है। ये तुमने पहली लाइन डिकोड की है, और वो इस जगह का पता है। अगर हमको यहाँ पर कोई बम मिला तो मैं मान लूँगा कि तुम उस गुप्त भाषा को पढ़ सकती हो, और फिर मुझे तुमको फिल्म दिखानी होगी। एग्जैक्टली। अब अंदर जाओ। हॉटशॉट! कमाल की जगह है ये। चारों तरफ लकड़ी के बक्से भरे पड़े हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि अगर यहाँ पर कोई खतरनाक बम है तो वह कहाँ पर है? वैसे यहाँ की बासी हवा ये ज़रूर बता रही है कि यहाँ का दरवाज़ा कई महीनों में पहली बार खुला है, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर गया ही नहीं। क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि मैं यहाँ से कभी बाहर जाऊँगा। मैं यहाँ से तभी बाहर जाऊँगा जब आप यहाँ पर आएंगे, ताकि अगर आपके अलावा कोई और यहाँ पर गलती से भी आ जाए तो वापस न जा पाए। क्या ये आप है सलीम भाई? जवाब दीजिए। अपने वफादार फट्टे को जवाब दीजिए। फट्टे, तू सलीम भाई नहीं है। यानी तू यहाँ पर या तो अपनी चिता सजाने आया है, और या फिर ताबूत लेने। बता, क्या दे फट्टे तुझे? दोनों चीज़ों का एक ही दाम है, तेरी जान। तुम्हारा बॉस सलीम अब पुलिस की गिरफ्त में है। तुम्हारी भलाई भी अब इसी में है कि तुम चुपचाप वे खतरनाक बम मेरे हाथ में सौंप दो, जो सलीम ने अलग अलग जंगों पर छुपाए हुए हैं। सलीम भाई गिरफ्तार हो गए। अब तो फट्टे की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। पर तू पुलिस वाला तो है नहीं। फिर मैं बम तुझे क्यों सौंप दूँ? क्योंकि मैं पुलिस के साथ ही काम करता हूँ। बस फट्टे को यही जानना था। कहीं तू सुपर कमांडो ध्रुव तो नहीं है? मैं वही हूँ। बस फट्टे का काम तो हो गया। तेरी कीमत पुलिस की नज़रों में बहुत ज़्यादा है। अब फट्टे तुझे पकड़कर तेरी कीमत वसूलेगा, और वह कीमत सलीम भाई की रिहाई है। ओहो, बिना लड़े कोई मानता ही नहीं, लेकिन इस बी ग्रेड गुर्गे पर काबू पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि ध्रुव संभलकर खड़ा हो पाता, वह फिर से नीचे आ गिरा। ओह, शुक्र है भगवान का
कि कोई हड्डी नहीं टूटी, लेकिन मैं इन भारी भरकम लट्ठों के बीच में बुरी तरह से फंस गया हूँ और अकेले मेरी ताकत से ये हिल भी नहीं सकते। मुझे मदद चाहिए। मदद हाजिर है। आरी, तुम लट्ठों को काटकर मुझे निकालोगे? काट कर निकाल लूँगा, पर लट्ठों को नहीं, तुझे काट कर। घर्र। पहले मैं तेरा हाथ काटूंगा, उसको पुलिस स्टेशन भेजूंगा, और फिर भी सलीम भाई वापस ना आए तो तेरा दूसरा हाथ काट कर भेजूंगा। फिर पैरों की बारी आएगी। ऐसे 6-7 बार में तू बाहर निकल आएगा, किस्तों में। खतरनाक आरी ध्रुव की बाजू की तरफ बढ़ रही थी और ध्रुव की नज़रें तेजी से उस मदद को तलाश रही थी। ठक। घर्र। जो उसको खींचकर लट्ठों की कैद से बाहर निकाल दे। अरे मेरी आरी, अब मेरी बारी। घर्र। नहीं, तू एक ही सूरत में भाग सकता है, बम मेरे हाथों में सौंपने के बाद। इस छोटे से बक्से के अंदर छिपकर कुछ नहीं होगा। अरे गायब हो गया, पर कहाँ? यहाँ। इस बक्से के ऊपर का हिस्सा खुल सकता है। वह यहीं से भागा है। मुझे इसका पीछा करना होगा, लेकिन पीछा कर पाना क्या इतना आसान था? ओह माय गॉड! यहाँ तो बक्सों की पूरी भूल भुलैया बनी हुई है। ये फट्टे की भूल भुलैया है ध्रुव, और यहाँ पर जो भी आता है उसकी लाश ही बाहर जाती है। साएं साएं। उफ, बाल बाल बचा। खट। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के तीसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।